अति दिव्य भाव से गोपियों ने ये गोपी गीत जो प्राण है, आपको याद होगा 15 साल पहले मैंने जब यहाँ पहली बार वृंदावन की भूमि पर आश्रम के लिए हमने शिलान्यास किया तो हमारा यही प्रकल्प था, भागवत शोध संस्थानम, जहाँ गोपी गीत के मंत्रों के ऊपर शोध होना था। और आपको जानकर अब प्रसन्नता होगी कि एक बहुत बड़े फाउंडेशन के तहत यह कार्य वृंदावन की भूमि और मुंबई की भूमि पर प्रारंभ हो चुका है। इन मंत्रों के ऊपर रिसर्च कैसे ये हमारे आध्यात्मिक, हमारे आधिदैविक, आधि भौतिक सभी प्रकार के जो त्रिताप हैं, उन त्रितापों से मुक्त होने में एक एक गीत के श्लोक कितने महत्वपूर्ण हैं। अनुदात, उदात, बहुत सी बातें होती हैं। आपने कल सुना ही होगा कि इतने अच्छे ऋषि त्वष्टा मुनि बस थोड़ा सा एक मंत्र उदात अनुदात पढ़ गए तो इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा न होके इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। सनातन धर्म, हिंदू धर्म विश्वास नहीं, विज्ञान पर पूर्णतः आधारित है। जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे, जैसे जैसे यही भारतीय नौजवान जो आज शास्त्रों से पीछे हट रहे हैं, एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति कुंती मां के उस श्लोक को इतने हजार वर्षों के बाद शेक्सपियर कहता है और हमारे मुंह पे चढ़ जाता है। वर्ल्ड इज स्टेज, एक दुनिया एक स्टेज है। सब रटते हैं, कई फिल्मों में सुना होगा आपने। वी आर मेरली प्लेयर हियर, ये कुंती का है। इंपोर्ट कराया अपने देश में और फिर हमको एक्सपोर्ट कर दिया। तो पाश्चात्य संस्कृति से जिनका बड़ा लगाव, अच्छा शेक्सपियर बोला, मिल्टन बोला, कार्लाय बोला, बड़ी बात हो जाती। कार्लाय, मिल्टन, शेक्सपियर ये बोल रहे हैं। कालिदास, भवभूति, दिंगनाथ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, इनका नाम भी नहीं जानते भारतीय। वो कालिदास जो अपनी कविताओं में एक शब्द का प्रयोग दोबारा फिर उस ग्रंथ में नहीं करते थे। दुनिया के एकमात्र कवि कालिदास एक बार जिस शब्द का प्रयोग कर लिया, दोबारा उसी ग्रंथ में उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो हम जानते हैं हमारी महिमा, हमारी गरिमा, हमारी पोटेंसी सब नष्ट, भेड़ चाल। किंडरगार्टन, डुमरू पुटरू स्कूल, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, पढ़ाओ। वो वहां तो पढ़ रहा है, घर में तुम क्या कर रहे हो? दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, पापा हो, उसी को पढ़ाने के बहाने तुम तो शास्त्रों को झांको थोड़ा। देखो, वाह, बारिश हो रही है क्या? क्या बात है। इसके बिना अधूरा है यज्ञ महाराज।
आनंद आ गया। वो कल तो हमने इंद्र पर कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं है। हाँ, टाइम ही नहीं था तो कहाँ से बोलूं। वो फिर भी इंद्र कह रहे हैं कि बोला नहीं तो क्या, कथा तो है ना, मैं बिना बरसे मानूंगा नहीं। बरस ले भाई। वो आप हमारे ऊपर तो यहाँ ये है, पता नहीं ये है कि नहीं, हमारा वाला ये है, आप लोगों का नहीं है। बैठने से पहले अपने छत की जांच कर लिया करें। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मेरा सामान पूरा ठीक है, सुरक्षित। ये गोपी गीत बस इतना ही कह सकते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का अगर कोई मार्ग है, ज्यादा कहना हमारे जैसे लोगों के लिए कहना भी असंभव है। इसमें हमारी पहुंच ही नहीं वहां तक कि हम पहुंच सके उस गोपी गीत तक। इतना जरूर कह सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति का सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। पर पढ़िए, ये ठाकुर अपने ब्याह करावे में पानी बरसा रहा हो। देखो, रुक्मणी को भी लाने जाना है इनको, इतना कहां कहां जाएंगे, उठाएंगे लाएंगे। वो ऐसे बारिश होगी तो ठाकुर जी आपका भी रथ का चक्का फंस जाएगा। तो आइए हम फटाफट खत्म ही कर दे महाराज। ये कब बरस जाए कि आप लोग भाग जाओ, हम अकेले हो जाएं, क्या पता। इससे पहले अपनी इज्जत हम बचा लें। अब तो हमें फिर वो हनुमान जी वाला जंप ही मारना पड़ेगा। कंस ने बहुत सारे क्रूर राक्षसों को भेजा, पर सब गत प्राण हो गए। तो इस बार अक्रूर भेजा। ये क्रूरों से काम नहीं बना तो अक्रूर को भेजता हूं। अक्रूर को भेजकर श्री कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिलवाया धनुष यज्ञ का। नंद बाबा भगवान बलराम और कृष्ण के साथ मथुरा आए। अब हनुमान कूद हो रही है, नहीं तो यहां तो ऐसी कथा है दिव्य कि फिर अश्रु जल विगलित हों जब कन्हैया और मैया बिछड़ रहे हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं जब मैया ने कन्हैया का मुख न देखा हो, कन्हैया को दुग्ध पान न कराए हों, कन्हैया को माखन न खिलाया हो। पर आज वही कन्हैया अब जा रहा। कुछ यहां परमानेंट नहीं है, ठाकुर भी जा रहा। यद्यपि ब्रज के विषय में यह कहा गया है, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करके मैं एक पद भी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन सशरीर आज जा रहे हैं और मैया फफक फफक के रो रही है। ठाकुर कह रहे हैं परसों परसों आ जाएंगे। मैया को पता है परसों कह तो रहा है, अब बरसों नहीं आएगा। इसकी बंसी की लीला हो गई, अब 5 जन्म फूकेगा ये। बंसी का प्रसार किया वृंदावन में। ठाकुर को जानना है तो पूरा ही जानना पड़ेगा। नंद के आंगन का कृष्ण, कुरुक्षेत्र के रणांगन का कृष्ण और द्वारिका के राज प्रसाद का प्रांगण का श्री कृष्ण, तीनों कृष्ण के विषय में समुचित रूप से तुम्हें जानना चाहिए। कुछ लोग बस इष्ट एक हैं, लड्डू गोपाल ही लेके घूमे जा रहे हैं जिंदगी भर। तो गीता में भी तो बहुत कुछ बोले हैं। सारा दुख और सुख तुम्हारा गीता में छुपा हुआ, पढ़ना ही नहीं तुमको, सुनना ही नहीं। हमारे लड्डू गोपाल, गोपाल निकाल दो तो खाली लड्डू बचा है तुम्हारे पास। इष्ट के रूप में ठीक हैं, लेकिन ठाकुर के ब्रज की लीला, ठाकुर के कुरुक्षेत्र की लीला और ठाकुर के द्वारिका की लीला, 16,108 पट्ट महिषियों के साथ ठाकुर का लीला, मतलब एक संभालना कितना मुश्किल हो गया। या आप लोग जो सब आई हैं, वो घर में जो जो हैं, जिनको नहीं लेके आई हैं, वो तो वही जानते होंगे कि एक कितना भारी पड़ गया है। 16,108
ठाकुर का वो जीवन भी देखिए, मस्ती का जीवन देखिए। हैं अभी रुक जा भाई, हाँ बिठा दे कहीं बिठा दे, नहीं तो हमारी सारी कथा इसी में चली जाएगी। हाँ महाराज, कहीं पे कुर्सी दे के बिठा दो, वहीं पे गयो कथा। अरे हमसे पूछ के लाते। हाँ भाई, वो फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा। फिर ये आदमी तो यहां ऐसे हैं कि हम तो कहे स्कूल जाने के डर से कोई आता है तो उसको ऐसे करके देखते हैं। ये तो और अब तो हम क्या भगवान का अपमान कर दें, अब हम इन्हीं का दर्शन करेंगे। अब तो और इनको बहाना मिल गया, न सुनना पड़े इसके लिए कुछ भी करेंगे। वक्ता और श्रोता का एक अद्भुत कृतज्ञता का संबंध होता है, और ये अलग है भी नहीं, पूरी एक पेरीफेरी है ये, अलग हम हैं ही नहीं। कॉम्पैक्ट सब मिलके ही कथा हो भी रही है, सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, यहां कोई अलग नहीं है। तो गोपी काजल लगा रही है, आई बंसी, हे गोपी, हाँ ठाकुर ने बुलाया। अच्छा, सोने की तिल्ली से लगा रही थी ऐसे, खूब सुंदर। काजल कभी लगाए हो आप? अब माता भी नहीं बता रही, बताओ। हम खुद लगाते, इतना अच्छा, हमें बहुत अच्छा आता लगाना। मैं खुद लगाता हूँ जब इच्छा होती है ऐसे काजल। पिछली बार 3 साल पहले पुष्कर में था, देखो मेरा फोटो, एक से एक काजल वाला, एक कजरारे इतना बड़ा, कभी कभी तो इतना खींच लेता था मैं भी। तो काजल जब लगावे तो बड़ी सावधानी से लगाते। हालांकि तुम्हारी काजल तो ठीक ठाक है, वो भीमसेनी काजल जो घी और कजरौटा में बनाते थे, वो अगर थोड़ा इधर उधर लग गया तो पूरा काला कर देगा। जितना पोछोगी उतना और ऐसे होते जाएगा। तो बड़ी तरीके से लगा रही थी गोपी, ऐसे करके। गोपी बोला, हाँ ठाकुर बुला रहे हैं। सो एक आंख में तो लगाई थी, मुंह में लगाया, और गोपी कह रहे तैयार कैसे हो रही है? अंगूठी पैरों में, बिछिया हाथों में, पायल को गर्दन में फंसा ली, पायजेब को। और ये जो वो हमें महाराज कल एक आदमी ने दियो है, बड़े प्रसन्न हो गए, हम खुश हो गए। हमें भी एक चेन दियो है महाराज। इतने दिन के बाद हम भी धनवान हो गए, 49-50 साल में ही हो गए। लेकिन वो एक गाना था ना, मैं तो साहब बन गया, तो हमें भी मिल गया। तो उस समय बड़ी सजती है गोपी, इसको पांव में पहन रही है, ऊपर के कपड़े नीचे, कोई साज सज्जा विधि की कोई चिंता नहीं। ठाकुर ने बुलाया है, जैसे तैसे करके भागी। पूछा भी बंसी ने कि ठाकुर क्या कहेंगे? बोला, तो अगर इतना ही पतो हो तो कि हमारे ठाकुर कैसे हैं, न गोरे देखते, न काले देखते, न धनवान देखते, न गरीब देखते, न जाति देखते, न पाति देखते, महाराज मजहब तक नहीं देखते। ताज बेगम कुछ नहीं देखते। हमारा ठाकुर बलवान हो कि तुम कमजोर हो, क्या मतलब? उग्रसेन कितने बलवान थे, कुब्जा कौन सी सुंदर थी, सबरी की कौन सी जाति थी। मेरा ये तो एक ठाकुर है जो बाहर कुछ नहीं देखता, देखता है तो बस तुम्हारा सुंदर निर्मल मन देखता है। मैं ऐसे ठाकुर के पास जा रही हूं, मुझे पता है मुझे अपना लेगा। सारी विधियों का परित्याग किया। मैं लगातार 4 दिन से आपको यही कह रहा हूं, श्री कृष्ण का प्रेम और राधा का प्रेम परम निधि है। जब जीवन में परम निधि मिलनी है तो विधियों को भी छोड़ा जा सकता है महाराज, लेकिन मिलने के लिए और किसी के लिए नहीं। विधि तो छोड़ दिए, निधि भी नहीं मिली। विधि भी छोड़ दिए और निधि भी गायब। लेकिन अगर श्री कृष्ण के प्रेम निधि के लिए विधियों का भी बलिदान चढ़ाना पड़े, दैट्स सो नाइस, डोंट वरी। और कोई फियर मत रखना जीवन में। विधि महत्वपूर्ण है कि प्रेम निधि महत्वपूर्ण है?
कभी आपने देखा मीरा को कबीर का पद या कबीर को मीरा का पद गाते? सूरदास को किसी दूसरे का पद गाते देखा? नंददास जी को दूसरे का पद गाते देखा? पद भी महाराज अपने ही होने चाहिए, उल्टी सीधी तुमको जैसी आवे, दिल की बात जो जो शब्द में जोड़ सकते हो। मेरी राधे कब दर्शन दोगी, साथ में सांवरिया को भी ले लेना। मैं अधम बहुत बड़ो हूँ, मुझ पर अपनी कृपा कर देना। मेरी लाडली कब आओगी। अब ये किसी का पद है, जो याद आया बोल दिया, प्यार में आंखें बंद करके जो ठाकुर से बोलना है बोलो। अब पक्की बात है, जिस दिन निष्णात होकर विधियों से ऊपर उठकर संचय की मटकी को फोड़कर वितरण का अहंकार छोड़कर जिस दिन जाओगे, उस दिन तुम्हारे मुख से भी जो निकलेंगे महाराज, वो लोगों के गाने वाले पद बन जाएंगे। लोग उसको गाते रहेंगे। आर्त हृदय से जो चीज गाओ, अपना माल चढ़ाओ, सब रेडीमेड माल, मिठाई भी हलवाई की दुकान से, सब रेडीमेड। तुम हो किस लिए? पूजा भी नौकर करेगा, पूजा में लोगों को नियुक्त कर दिया, प्रॉक्सी। थोड़े से धनवान न हुए कि मंदिर बना के दे दिया दूसरों को पूजा करने के लिए। सेल्फ पूजा नहीं करते अपने ठाकुर की, उनको नहीं रिझाते, उनसे लाड नहीं लड़ाते, रागानुगा भक्ति का तुम्हारा हृदय नहीं होता, तो सब प्रॉक्सी, सब पता नहीं किसके लिए क्या कर रहे हो। कभी कभी सोचता हूं कि ये मनुष्य किसके लिए क्या कर रहा है। इतना करने पर तो इतना टेंशन है, इतनी चिंताएं, परिवार से, परिजन से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, इनकम टैक्स वालों से, कहां कहां चिंता है। तो कहीं तो कोई भूल होगी ना चलन में। कब ढूंढोगे, कब ढूंढोगे? और नहीं ढूंढ सकते तो गोपाल से ही कह दो ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। आकर्षणी बजा के बुला लेंगे। विषय वासना की दूरवा चरते चरते अगर दूर भी निकल गए हो तो चिंता मत करना। गोविंद अगर तुम्हारा गोपाल, इंद्रियों को पालने वाला, गो माने इंद्रियों, हम ही गैया हैं उनकी। हमारी इंद्रियां जहां तहां चरते चल रही हैं, श्री कृष्ण जिस दिन कृपा करके आकर्षणी बजा लेंगे तो जैसे सारी गैया वापस आ जाती थी खोई हुई, तो एक दिन ये गैया भी खोई हुई वापस आ जाएगी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध ले लो मोरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल, मैं खोई बहुत दिनों से रोई गैया तेरी। सुध ले लो मोरी नंदलाल, सुध ले लो, सुध ले लो, सुध ले लो मोरी गोपाल,
जन्म जन्म से रोई, ना ही कभी चैन से सोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। ढूंढो ढूंढो गोपाला, मेरे मुरली वाला, एक बार तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मैं रोई मैं खोई, जन्म जन्म से कभी नहीं सोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मोहे गोपाल। कभी ऐसे भी पुकारो